हरे निवासात्म गुण रमा क्रीडम भून नृप। जब से कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए, श्री राधिका रानी भी प्रकट हो गई। अच्छा, जब नंद महोत्सव हो रहा था ना, तो सब आनंद ले रहे हैं, सब गा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, और कोई कोई ब्रजवासी पता है क्या कर रहा है? बोले अवाद्यंत वचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागधे। कोई कोई ब्रजवासी तो अपने घोटुन पे ही तबला बजा रहा हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई कोई ब्रजवासी अपने पेट पे तबला बजा रहा है, ना दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा दा दिन दा धा दिन दिन दा दिन दा धा दिन दिन दा दिन दा दिन दिन दा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद। कोई ब्रजवासी सामने वाले की चोटी को पकड़ लेता है और उसको लय में हिला रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया। ब्रजवासी है ना, चारों ओर उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। बोलिए नंद के लाला के जय हो। आज इतना दिया जा रहा है परीक्षित, इतना दिया जा रहा है, लेने वाले भी मना कर गए, बोले अब नहीं चाहिए। किसी किसी दरवाजे से चांदी के बर्तन बांटे जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब वो सामने वाले की झोली में देखता है, उसकी झोली में सोने के आभूषण है, तो चांदी के बर्तन फेंक देता है और सोने के आभूषण लेने के लिए दौड़ पड़ता है। बोले नंद के लाला के कृष्ण कन्हैया लाल के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सामने वाले की झोली में देखता है सोने के आभूषण है, तो चांदी के बर्तन फेंक देता है, सोने के आभूषण लेने के लिए दौड़ पड़ता है। जिसकी झोली में सोने के आभूषण है, और सामने वाले की झोली में देखता है उसमें हीरा पन्ना जवाहरात भरा हुआ है, तो सोने के आभूषण फेंक देता है और हीरा पन्ना जवाहरात लेने के लिए दौड़ पड़ता है। चारों ओर ब्रजमंडल में आनंद ही आनंद है। लाला का दर्शन करने के लिए सब पधार रहे हैं, और भैया अब लाला का दर्शन करने के लिए भूतनाथ भोलेनाथ पधार रहे हैं। जय हो। बोले नंद के लाला की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। भूतनाथ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजे हैं। ध्यान लगा करके देखा, आज मेरे परमात्मा प्रभु का प्रादुर्भाव गोकुल गांव के अंदर हो गया, तो क्यों ना मैं दर्शन करने चलूं। बड़ी जोर से डमरू बजाया, अलख निरंजन अलख निरंजन। और जैसे ही बाबा का डमरू बजा, सारे भूत प्रेत गण सब सामने आ गए बाबा के डमरू को सुनकर के। भूत प्रेतों ने आके कहा, बाबा हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले कहाँ? हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले कहाँ? बोले गोकुल गांव दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ ने कहा पहले हम दर्शन तो कराएं, बाद में आप चले चलना। बोले ठीक है, पहले महाराज आप दर्शन करके आओ, फिर हम चलेंगे। और भूतनाथ भोलेनाथ जैसे ही हाथ में डमरू बजाए, त्रिशूल लिए, नंद भवन में पधारे हैं। मैया यशोदा ऊपर अट्टालका में बैठ के लाला को दूध पिला रही है। बाबा ने नीचे से हल्ला मचाया, मैं जोगी जिस गाया, बाला तेरा मैं जोगी
जोगी जिस गाया। अरे भैया यशोदा देख तेरे द्वारे पर कौन खड़ा है, कौन है? अरे आकर के देख तो सही, मैया लाला को दूध पिला रही है 7वीं माला पर बैठ करके। देख तो सही तेरे यहां कौन आया है। मैया अपने लाला को पालने में सुला करके और नीचे उतर के आई। ये चंदन यदि लग गया हो तो इनको मना कर दीजिए, चंदन लग गया हो तो मना कर दीजिए इनको। जो व्यवस्था है पहले करवाया करिए इनको। बोले नंद के लाला के जय, कृष्ण कन्हैया लाल के की जय। ये लग गया हो तो आप विराजमान हो जाए, इनको मना कर दीजिए। बोले नंद के लाला के जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। तो महादेव नीचे खड़े हैं, मैया यशोदा ऊपर से आई दौड़ी दौड़ी आकर के प्रणाम किया। मैया तुझे पता है मैं कौन हूँ? बोले कौन है बाबा? मैं नहीं जानती आपको। आपके तो सांप बिच्छू कातर न जाने कैसे कैसे ये सब लटक रहे हैं। बोले बहुत दूर से आया हूँ। कहां से आए? बोले उत्तराखंड कैलाश पर्वत से आया हूँ। और किस लिए आया हूँ? बोले तेरे लाला के दर्शन करने आया हूँ। अरे धन्य यशोदा मैया तेरे आतन को धन्य। धन्य यशोदा मैया तेरे आतन को। हाँ जिनमें सा सुत जाया जाया, जिनमें सा सुत जाया। मैया धन्य तेरे स्तन को जो तूने ऐसे लाला को जन्म दिया। मैं तेरे लाला का दर्शन करने आया हूं। मैया बोली बाबा हो, मैं तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? तेरे तो बड़े बड़े सांप बिच्छू कातर लटक रहे हैं। मेरो लाला तो फोटो में भी सांप देख ले तो वह नींद नहीं आवे। भोलेनाथ ने कहा भैया तुझे पता नहीं, तेरा लाला तो दिन रात सांपों की सैया पर सोता है। मैया ने कही बाबा सांपों की सैया पे सोते होंगे तुम और तुम्हारे गुरु, मेरे लाला तो पालने में झूल रहे हो। देख बाबा तो कुछ सोटा लोटा लंगोटा जो कछु चाहिए सो ले जा, मैं सब दे दूंगी पर दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा मां अरे नाई चाहिए तेरो पाट पीतांबर, नाई चाहिए कंचन माया। बोले सोटा लोटा लंगोटा कछु ना चाहिए, अगर देना चाहती है तो बस ये दे दे। क्या? बोले अपने गोपाल के दर्श कराए दे, अपने गोपाल के दरस कराए दे। अपने गोपाल के दर्श कराए दे। यही मेरे गुरु ने बताया, यही मेरे गुरु ने बताया। महादेव कहते हैं मां मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अगर देती है तो बस ये दे दे, अपने लाला के दर्शन करा दे। आप दर्शन करिए मेरे भाई, आप कथा में आए कुछ यहां से लेकर के जाइए। ये कथा का ही तो रस है। इसलिए मैं हर जगह हर कथा में एक बात कहता हूं, भैया कथा में आओ तो खाली हृदय से आओ, और कथा से जब जाओ तो कथा में हृदय में कथा को भर के लेकर के जाओ। हम यहाँ 4 घंटे जो बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि हमें कुछ मिले, प्राप्त हो, जिससे हमारी भक्ति की वृद्धि हो। आज विचार करिए जिसके द्वारे पर महादेव खड़े हुए हैं, जिन शिव के द्वारे पर सब जाते हैं, लेकिन आज वो भूतनाथ भोलेनाथ आशुतोष महादेव नंद भवन के द्वार पर खड़े हैं और दर्शनों की भिक्षा मांग रहे हैं। मां दर्शन करा दे। मां कहती है बाबा हो मैं दर्शन नहीं कर। अब मैया पक्की ब्रजवासन है। एक तरफ तो शिव हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, और एक तरफ मां है जो दर्शन कराना नहीं चाहती। बाबा मेरो छोरा चाहे घर में ही बूढ़ो है जाए, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊं। महादेव ने कहा तुझे पता है हम कौन है?
हम योगी हैं भैया, योगी। और तुझे योग हट के बारे में पता है? हम तेरे द्वारे पर धोनी रमा के बैठ जाएंगे, पर डोकरी दर्शन करके ही जाएंगे। ओ हम आज तेरे दर पे, शिव गा रहे हैं, महादेव, धोनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे, हम उठ कर न जाएंगे। ओ हम आज तेरे दर पे धूनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे, हम उठ कर न जाएंगे। बोले कब तक नहीं जाएंगे? जब तक कि दरस तेरा मोहन ना पाएंगे, उठ कर न जाएंगे, हम उठ कर न जाएंगे। हम आज तेरे दर पे धूनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे, हम उठ कर न जाएंगे। सबने कहा मैया मैं धोनी रमा के बैठ जाऊंगा, उठकर नहीं जाऊंगा जब तक तेरे लाला का दर्शन नहीं होगा। मैं तेरे द्वारे पर बैठा रहूंगा। मैया बोली बाबा तेने योग हट तो सुनाए दई, तो को अभी त्रिया हट की ना है पतो। जय हो। राधे राधे। नहीं जोड़ते बोलो। योग हटते हुए ज्यादा गहरी हो त्रिया हट। मेरो बालक घर में ही बूढ़ो है जाए, घर ते निकासूंगी ही नहीं, तू दर्शन कहां ते कर लेगो। माँ ऐसा क्यों करती है, दर्शन करा दे। अच्छा अंदर पालने में कृष्ण झूल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरे महादेव पधारे हैं, मेरे शिव पधारे हैं, और एक मेरी माँ जो मुझे उनसे मिलाना नहीं चाहती। एक भक्त दर्शन करना चाहता है और दूसरा भक्त दर्शन कराना नहीं चाहता। ये आश्चर्य तो है। भगवान भी भक्त के बंधन में बंधे हैं, इसीलिए तो भक्ति है ये। महादेव ने कहा मां यदि मेरा अलग पुरुष सच्चा हुआ तो तू मुझे घर बुला के दर्शन कराएगी। मैया बोली बाबा चुपचाप चलो जा, नहीं तो धक्का मारू तो मैं अवल। और आप देखिए मां ने शिव में धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया भोलेनाथ को। आप लोगों में से नंदगांव कोई गया है? नंदगांव हाथ उठाइए। आप आज भी नंद भवन में जाएंगे नंदगांव में, तो मैया ने धक्का मार के महादेव को निकाला है। भोलेनाथ एक स्थान पे आके विराजमान हो गए, आशीश्वर महादेव। हम लोगों ने ब्रज यात्रा में दर्शन किया था उसका। इस बार जब आप जाओ ब्रज में दर्शन करने नंदगांव जाना, तो वहां महादेव आज भी विराजे, आशीश्वर महादेव के रूप में आशा लेकर के विराजे हुए। देखो बाबा का तो जाना हुआ वहां से, और लाला का रोना शुरू हुआ। बाबा तो चले गए और बाल कृष्ण का रोना शुरू। अच्छा बालक जब रोए तो माताओं की आदत होती है, अरे बहन तुझे पता नहीं वो कल पास वाली पड़ोसन आई थी, घूर घूर के देख रही थी, वही कुछ जादू टोना कर गई। और फिर आप देखो मैया जी लोग कितना उनका नजर गुजर बच्चों का राही लोन है ना। आश्चर्य की बात, डॉक्टर की दवा भी जब फेल हो जाए और माँ प्यार से अपने शिशु का, अपने बालक का मस्तक चूम ले, सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ये प्रकृति ही तो है। बालक जब बोलना सीखता है ना, तो बालक क्या कह रहा है उसकी भाषा को माँ ही समझ पाती है, और कोई नहीं समझ पाता। वो क्या कह रहा है उसकी जो भाषा होती है, उसकी जो माँ होती है, उसी को समझ में आता है। अब नन्हे से बाल कृष्ण, मैया खूब चुप करे, खूब चुप करे, जितनो चुप करे उतने करके रोती जा रहे हैं। मचल गए कृष्ण।
अच्छा, बालक जब रोए तो आपने देखा होगा रोने में बालक के ना पांव भी चलते हैं, उसकी एक्सरसाइज है वो, पांव चलाते चलाते रोते हैं बालक। बाल कृष्ण रो रहे हैं, दर्शन करिए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित दर्शन करो, पालने के अंदर कृष्ण झूल रहे हैं और रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। मैया ने खूब राई लॉन किया लेकिन कृष्ण चुप ही नहीं होते। गोपियों को बुलाया, गोपियों ने पूछा यहाँ कोई आया हो मैया तेरे यहाँ? तो माँ ने कहा हाँ, मेरी गली का आयो योगी राज अलख अलख तेरे। बोले मेरी गली में एक योगी राज बाबा आए, वो अलग अलग कर रहे थे, तो बोले वो ही हमारे यहाँ लाला के ऊपर कछु ना कछु जादू टोना कर गए। अच्छा देखो, अभी योगी राज बाबा ने तो देखा भी नहीं भाई। योगी राज जी ने, महादेव ने कहां दर्शन किया तो नजर कहां से लग गई? पर माताओं का एक स्वभाव है, बोले हेरी काऊ जोगिया की नजर लगी, बारो कन्हैया मेरो रोवे। गोपियों ने कहा बाप मैया तू चिंता मत करे, हम बाबा को अभी बुलाए के लेके आवे। तो सारी गोपियां गई हैं आशीश्वर महादेव जहां विराजे हैं उनके पास, और जाकर के कहा, बोले बाबा तुमको मैया यशोदा ने बुलाया हो। बोले क्यों? बालक को लाला रो रहे हो। तो भोलेनाथ ने कहा जब तक मैया नहीं रोएगी तब तक हम नहीं आएंगे, मैया रोएगी तब हम आएंगे। नहीं नहीं बाबा आप चलो तो सही, आपको दर्शन करा देगी। महादेव तो इसी प्रतीक्षा में थे, कोई मुझे आके कहे तो सही। महादेव पधारे, हाँ नंद भवन में पधारे, पालने में कृष्ण। और जैसे ही मैया ने जाके प्रणाम किया, बाबा जब ते आप गए हो ना, जब ते मेरो लाला रोई रो रहे हो। भोलेनाथ ने कहा जब से हम गए तब से हम डोल ही डोल रहे हैं। बोले बाबान को काम तो डोलवे को है, बोले लालान को काम रोईवे को है। अच्छा कुछ हमने परिभाषाएं भी बदल दी हैं। अगर बालक दूध नहीं पिए ना तो मैया अपने बालक को कहती है या तो चुपचाप दूध पी ले, नहीं तो बाबा आ जाएगा। जैसे कोई बाबा डराने की चीज है। एक जगह तो हमने कुछ नया सुना, एक माता जी अपने बालक को कह रही थी या तो दूध पी नहीं तो बाबा खा जाएगा। कैसी विचित्रता है। बाबा जब से आप गए मेरो लाला रोई रो रहे हो। मैया एक बार अपने लाला के दर्शन तो कराते हैं, आप दर्शन करिए। जैसे ही मां यशोदा ने अपने बालक को शिव की गोद में दिया है, अब लाला का रोना तो बंद और बाबा का रोना चालू। ये हरि और हर का मिलन है, ये रमानाथ और उमानाथ का मिलन है। अब शिव के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और महादेव अपने नेत्रों के अश्रुओं से श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैया ने कही बाबा एक बात तो बताओ, मेरे लाला को ब्याह होएगो कि ना होएगो? अच्छा माताओं को ये टेंशन रहती है अभी बालक भयो तो इतना है, बोले ब्याह होएगो कि ना होएगो? तो भोलेनाथ ने कहा हम अभी समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, आपको बताते हैं। भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, बोले मेरे नाथ करिए आज्ञा सुनो अमृत धुन बानी, वो अविचल राज करे तेरो सुत श्री राधे महारानी। मैया तेरे लाला को ब्याह होएगो, कौन ते होगो? वृषभान की किशोरी ते होएगो, बरसाने में होएगो। बोले बाबा यदि ऐसो है गयो तो जो तुम मांगोगे मैं आपको वो ही दूंगी। शिव ने कहा मां मुझे कुछ और मत देना, बस यही देना। क्या? बोले कुमर वो तीरन पट हट लूंगो, दूंगो गहर असीसा, योग बंस अब तंस बढ़े हैं, हुए विश्वाविशा। बोले दूल्हे दुल्हन की जो गठजोड़ी होती है ना, गठजोड़ हम जैसे बोलते हैं, उस वस्त्र को मैं आपसे हठ पूर्वक ले लूंगा और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।
महादेव ने श्री कृष्ण का दर्शन किया और दर्शन करते करते निरख निरख पद पंकज लोचन नैनन नीर बहाया, सूरदास महाप्रभु की लीला महादेव यस गाया, महादेव जस गाया, महादेव यस गाया। बोलिए शंकर भगवान की जय, आशुतोष महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता आ रहे हैं। कभी भोलेनाथ आते हैं, कभी वरुण आते हैं, कभी कुबेर आते हैं, कभी इंद्र, सब बदल बदल के आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, वेश बदल बदल के। देखो, अगर किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आ जाए तो सारी व्यवस्थाएं पहले से ही तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। कुछ दिनों पहले अभी हमारे वृंदावन में राष्ट्रपति जी आए थे। जो रोड टूटे हुए थे रातों रात बन गए। वो जो एरिया थोड़े भद्दे लग रहे थे ना, उन पे पर्दा लगा दिए गए। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे ये एरिया इतना गंदा है, क्योंकि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव गोकुल गांव में हुआ है, ब्रज प्रदेश में हुआ है, तो जितने भी देवी देवता हैं सब दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। यहाँ तो नंदोत्सव चल रहा है। ब्रज में 6 महीने तक नंद महोत्सव हुआ। नंद बाबा गए गोकुल से मथुरा, राजा कंस का कर चुकाया, और जब तक वापस उधर से लौट करके आए तब तक ब्रज के अंदर एक उत्पात हो गया। परीक्षित, कौन सा उत्पात हुआ? बोले, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामा व्रजादिषु। कंस की एक बहन थी, उसका नाम था पूतना। पूतना ने जाकर के कहा, बोले महाराज क्यों उदास? बोले मेरे शत्रु ने कहीं ब्रज में जन्म ले लिया है। पूतना ने कहा, अच्छा आपके शत्रु को तो मैं मारूंगी। कैसे? बोले आपको पता नहीं, मुझे मोहनी रूप बनाना आता है। और पूतना ने अपना बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, अपने स्तरों से भयंकर कालकूट विष लगाया, और जैसे ही नंद भवन के पास आके खड़ी हुई। अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं भैया। आज भी आप हमारे ब्रज में जाओगे ना, ब्रज के गांवों में जाओगे तो आपको बहुत प्राचीनता दिखाई पड़ेगी। हम लोग तो ब्रज के प्राचीन गांवों में पहुंच नहीं पाते, केवल वृंदावन, गोवर्धन और बरसाने तक ही हम लोग जा पाते हैं। पर जो ब्रज की प्राचीनता है, आप ब्रज 84 कोस की यात्रा करो तभी उसका आनंद होता है। ऐसे ऐसे दर्शन है कि हम लोग चाह करके भी नहीं पहुंच सकते वहां।